गाइस होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 6th क्लास की ईवीएस की बुक का 6th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थलों। ठीक है, पृथ्वी की सतह जो है वो सभी जगह पर एक समान नहीं होती है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्थल मंडल के कुछ भाग आपको कहीं पर ऊंची जगह, कहीं नीचे, कुछ प्लेन होगी, समतल होगी। ठीक है, तो इस टाइप की जगह आपको देखने को मिलती है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। फर्स्ट या फिर जो आंतरिक प्रोसेस होता है उसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की जो सतह है वो कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं पर धंस जाती है। ठीक है, यानी कि जो इंटरनल प्रोसेस होता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं पर नीचे धंस जाती है। जैसे कि हमारे कंट्री में ये जो विंध्याचल वाली पहाड़ियाँ हैं वो इसका एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, और दूसरी या फिर बाहरी प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने का जो प्रोसेस है, बाहरी प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने व टूटने का प्रोसेस पृथ्वी के सतह के टूटकर घिसने को, पृथ्वी की सतह को के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को हम अपरदन का प्रोसेस कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह जो है वो नीची हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद है पर्वत। इसमें बताया गया है क्योंकि एक तो जो था फर्स्ट नंबर पे उसने बताया कि आंतरिक प्रोसेस के कारण जो है ज़मीन ऊंची नीची होती है, भूमि जो है ऊंची नीची हो जाती है। सेकंड है बाहरी प्रोसेस के कारण। अब जो आंतरिक प्रोसेस है वो भूमि के अंदर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है दो पत्थरों मतलब जैसे दो पहाड़ों का एक दूसरे से टकराव होता है, मतलब दो हिस्सों का एक दूसरे से जब टकराव होता है तो एक जो है ज़मीन नीचे धंस जाती है एक तरफ से और दूसरी तरफ से ऊपर उठने लगती है। जो ऊपर उठने वाला हिस्सा है वो पहाड़ बन जाता है और जो नीचे धंसने वाला हिस्सा है वो यहाँ पर कोई भी वैली वगैरह बन जाती है, घाटी। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ पर सेकंड प्रोसेस जिसमें हमने पढ़ा बाहरी प्रक्रिया की वजह से, जैसे कि बाढ़ आने की वजह से मिट्टी बह जाती है। ठीक है, तो जो ज़मीन है वो जैसे पानी में डूब जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो उसके बाद है पर्वत। पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का जो शिखर है वो छोटा और आधार जो है वो चौड़ा होता है। ठीक है, पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा होता है और उसका जो आधार होता है, बेस होता है, वो चौड़ा होता है। ठीक है, पर्वत किस टाइप के होते हैं, ये देखिए इस तरह के जो है पर्वत होते हैं। ठीक है, अब ये जो है उसका शिखर वाला हिस्सा जो कि छोटा है। ठीक है, और ये बेस वाला हिस्सा है जो कि चौड़ाई में ज़्यादा है। तो इस तरह ये इसमें बताया गया है कि जो पर्वत है वो शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। ठीक है, यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे ना, जलवायु ठंडी होती जाती है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे मतलब जो ऊंचाई पर जाते जाते टेम्परेचर जो है वो घटने लगता है, और अगर पहाड़ इतने ऊंचे होंगे तो टेम्परेचर तो वहाँ पर घटेगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तो जलवायु ठंडी होगी। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ पर हिमानी क्या होता है। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं ना, श्रृंखला,
पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। अभी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि एंडीज पर्वत की जो श्रृंखला है यहाँ पे साउथ अमेरिका में, वो क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला है। तो उसी श्रृंखला की यहाँ पर बात की गई है और ये सैकड़ों किलोमीटर में फैली होती है ये श्रृंखला। ठीक है, तो कुछ ऐसे पर्वत जिन पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वो उन पर्वतों को हिमानी कहा जाता है। ठीक है, तो हिमालय, आल्प्स और एंडीज़ क्रमश जो है एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कहा गया है कि जो हिमालय है वो एशिया का है, आल्प्स पर्वत आल्प्स पर्वत की जो श्रृंखला है वो यूरोप में है, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला जो है वो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, पर्वतों की ऊंचाई और आकार में डिफरेंट होता है, भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है वलित पर्वत और एक होता है भ्रंशोत्थ पर्वत और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है और ज्वालामुखी के निकलने से जो पर्वत बनता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वलित पर्वत जो होते हैं, तो देखिए वलित पर्वत वो होते हैं जो मोड़दार हों। ठीक है, और जो भ्रंशोत्थ पर्वत होते हैं वो होते हैं जो महाद्वीपों के टकराने से बने हों, प्लेट्स से टकराने, महाद्वीप की प्लेट हो गई, महासागरों की प्लेट को टकराने से जो पर्वत मिलकर बनते हैं उसे हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। ठीक है, और ज्वालामुखी पर्वत वो होते हैं जिनसे लावा निकलता है और फिर वो लावा बाहर आकर जम जाता है और एक पहाड़ की तरह वो मतलब इकट्ठा होकर एक ऊंचाई शिखर तक इस तरह, जैसे मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, जैसे ये ज़मीन है। ठीक है, और यहाँ से लावा निकला और लावा निकल के ऐसे ऐसे होता, मतलब नीचे गिरता रहता है और फिर ये सूख जाता है और ड्राई होने के बाद बहुत ही ये मतलब पहाड़ जैसा बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, और हिमालय और आल्प्स वलित पर्वत हैं, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ हो, शिखर जो है वो शंक्वाकार है। ठीक है, और भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और अगर हम भ्रंशोत्थ पर्वत की बात करते हैं तो जो बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह प्लेट्स टूट कर टकरा कर वो पहाड़ बनाती हैं। ठीक है, यूरोप के जो राइन घाटी है, वॉस्चीज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के एग्जाम्पल हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, जैसे कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जो जापान का फ्यूजियामा, इस तरह के जो पर्वतों के एग्जाम्पल हैं वो ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, पठार क्या होता है, तो उठी हुई और जो सपाट भूमि होती है, तो इस तरह से जैसे ये पहाड़ है लेकिन ऊपर से जो है वो फ्लैट टाइप का होता है, इस तरह की जो भूमि होती है उसे हम पठार कहते हैं। और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो मेज के समान सपाट होता है। पठारों की जो ऊंचाई है वो हमेशा कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पठार नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। भारत में जो जैसे कि दक्कन का पठार है, इंडिया में सबसे बड़ा है ये जो दक्कन का पठार है, और केन्या में है तंजानिया का पठार, पूर्वी अफ्रीका में है युगांडा। ठीक है, और तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है।
अफ्रीका का पठार सोना व हीरों की खनन के लिए फेमस है, वहाँ से बहुत सारा सोना और हीरे मिलते होंगे। ठीक है, तो भारत में जो है छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है ना, वहाँ पर लोहा, कोयला, मैंगनीज इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित जो मोनोकी पर्वत है, मोनोकी पर्वत है जिसे हवाई द्वीप कहते हैं, सागर की सतह के नीचे ये स्थित है पर्वत, और इसका नाम है मोनाकी पर्वत। ठीक है, मोनाकी पर्वत, इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक। 4 उसके बाद है मैदान। मैदान जो है समतल भूमि के बहुत बड़े हिस्से होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक है, अधिकांश मैदान जो है नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, मतलब जैसे नदियों की मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उससे। और एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान प्रमुख एग्जाम्पल है। मनुष्य के रहने खेती के लिए उपयोगी भूमि जो है वो गंगा का मैदान उसका एग्जाम्पल है, ये एशिया में स्थित है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो इतनी ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।